अकबर एस बाबर की तहरीक इंसाफ की कमान संभालने की तैयारियां। अकबर एस बाबर इस्लामाबाद के इलाके E11 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे। कन्वेंशन में तहरीक इंसाफ की कमान वर्कर्स को सौंपने की करारदाद मंजूर की जाएगी। वर्कर्स कन्वेंशन की मंजूर शुदा करारदाद इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। बल्ले तक का इंतखाबी निशान हथियाने के बाद अब नई साजिश रचाई जा रही है। अकबर एस बाबर का PTI के एहसास और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का अकबर एस बाबर की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद पर रद्द अमल कहा। 2013 में बाज़ाब्ता कार्रवाई करके अकबर एस बाबर की रुकनियत खत्म की जा चुकी है। PTI के हवाले से किसी इकदाम की कोई कानूनी हैसियत होगी, ना ही पार्टी उसको कबूल करेगी। मौजूदा इलेक्शन बेमकसद है जो मुल्क में मजीद इंतशार लाएगा। नैब, एंटी करप्शन और पुलिस के महकमे इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने इंतखाबी अमल को तबाहकुन करार दे दिया। कहा, रोज शुक्र करता हूं मैं इस गलत काम में मुलव्विस नहीं। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस और निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि मिलकर इलेक्शन को शफाफ बनाएं। इलेक्शन के माहौल में दबाव का असर होगा। डाले भेजेंगे, पर्चे कराएंगे तो नुकसान मुल्क को आवाम का होगा। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां, सियासी सरगर्मियों में तेजी, आवाम से वादे, दावे और यकीन दहानियां। पीपल्स पार्टी ने गुजरात में मैदान लगा लिया, पंडाल को सजा दिया गया, जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गई। मुस्लिम लीग नून मंडी बहाउद्दीन में सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा करने के लिए तैयार। जलसागाह को पार्टी झंडों से सजा दिया गया। शहबाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर स्टेडियम पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म कारकुनों का लहू गरमाएंगे। मरियम नवाज ने 119 संगपुरा में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेगी। जमात इस्लामी का कल हैदराबाद में जलसा करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब भी करेंगे। PTI उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल में कहा कि अगर पार्टी अहल होगी तो उसके उम्मीदवार को पार्टी उम्मीदवार समझा जाएगा। देखना यह है कि सर्टिफिकेट जारी करने वालों की अथॉरिटी दुरुस्त है भी या नहीं। उनका कहना है कि निशान ना भी मिले तो कोई बात नहीं। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि दरख्वास्त गुजार NA 128 से PTI से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। पार्टी अभी मौजूद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि निशान के बगैर पार्टी के उम्मीदवार कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर पार्टी के पास निशान नहीं तो कैसे उसे पार्टी उम्मीदवार कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्ती खेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन को सनाउल्लाह मस्ती खेल का नाम बैलेट पेपर्स पर दर्ज करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क दिए, ये कोई खतरनाक आदमी है तो हम भी इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। क्या दहशतगर्दी या अगवा बराए तावान का केस है? एक ही दिन में दरख्वास्त लगाकर फैसला कर दिया, अगले दिन की तारीख ही दे देते। जस्टिस मुसर्रत अलाली ने रिमार्क दिए, सनाउल्लाह मस्ती खेल पर टायर जलाने का केस है। हाई कोर्ट को क्या जल्दी थी जो ट्रिब्यूनल का फैसला एकदम ही कलअदम कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, सनाउल्लाह मस्ती खेल इश्तिहारी नहीं, जमानत हो चुकी है। PTI के नामजद उम्मीदवार सनम जावेद ने भी कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI की अदलिया की निगरानी में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त में PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की इस्तदा की। इलेक्शन में दफा 144 लगा दी गई क्योंकि लाडले के जलसे में आवाम नहीं आ रही। डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझे 3 दिन दे दें और बानी चेयरमैन PTI को 1 दिन दे दें, हम उनको जलसा करके दिखाएंगे। बिलावल जरदारी हमारे वोट ना मांगे, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगे। हमने अवाम को सेहत कार्ड दिए, एहसास प्रोग्राम शुरू कराया, मुसाफिर खाने बनाए। जो इन्होंने कराची का हाल किया सब जानते हैं।
सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों का वर्कर्स कन्वेंशन। पुलिस का छापा, जावेद हाशमी के दामाद नवासे समेत मुलाजमीन जेर हिरासत। जावेद हाशमी का कहना है, मेरी रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन को रोका जा रहा है। इंतजामिया की कार्रवाई के बावजूद कन्वेंशन होगा। 2 जमातों को खुलकर इंतखाबी मुहिम करने की इजाजत दी जा रही है। एक के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इंतखाबात को मजाक बना दिया गया। इसके नतायज कोई तस्लीम नहीं करेगा। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को एमपी ऑर्डर जारी करने से रोकने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकाम जारी किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद का एमपीओ जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के साइफर से मुतालिक नए इंकशाफात। सुहेल महमूद का कहना है कि उन्होंने साबिक हुकूमत को अमरीका से बातचीत जारी रखने और अवामी सतह पर तल्खी से गुरेज का मशवरा दिया था। आजम खान के रिटायरमेंट तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भेजी गई साइफर की कॉपी वापस वजारत खारजा को नहीं मिली। साबिक वफाकी हुकूमत को साइफर की राजदारी खत्म न करने का मशवरा दिया गया। सुहेल महमूद ने मजीद कहा कि साइफर राजदारी खत्म करने से गैर मुल्की ममालिक और मालियाती इदारों से मामलात पेचीदा हो जाएंगे। बयान में कहा कि 27 मार्च 2022 को बानी चेयरमैन पीटीआई ने एक खत अवामी जलसे में लहराया। 28 मार्च 2022 को एडिशनल सेक्रेटरी अमरीका ने नोट के जरिए साबिक वज़ीर आज़म के बयान पर अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह किया। 9 मई को लाहौर में थाना शादमान को आग लगाने का मुकदमा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, महमूद रशीद और एजाज चौधरी अदालत में पेश। मुलजमान पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने तमाम मुलजमान में चलान की नकूल तकसीम कर दी। चलान में बगावत समेत दीगर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। जमात इस्लामी का कल कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ ऑफिस के सामने धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि निगरान वज़ीर आला सिंध के बयान पर अफसोस है। धरने के बाद आइंदा का लाहेअमल तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हर इदारे को तबाह करने आ जाती है। उनको कराची को तबाह करने में एमक्यूएम का भी बड़ा हाथ है। बिलावल का पंजाब जाने का मकसद वर्कर्स को वापस लाना है। बिलावल कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के साथ हैं। आप तो एमक्यूएम को जितवाना चाहते हैं। कराची के लोगों से गुजारिश है कि 8 फरवरी को घरों से निकले और उनके खिलाफ लड़ें। पाकिस्तानी टी20 कप्तान और स्टार पेसर शाहीन अफरीदी का IL T20 में शानदार डेब्यू। डेजर्ट वाइपर्स की नुमाइंदगी करते हुए फास्ट बॉलर ने बैटर्स के औसान खता कर दिए। अपने दूसरे ही ओवर में जिमी स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तानी पेसर ने गल्फ जायंट्स के खिलाफ 22 रन के एवज 3 शिकार किए। डेजर्ट वाइपर्स ने मैच में 6 विकेटों से फतह हासिल की। अफ्रीकी फुटबॉल टाइटल पर कब्जे की जंग। 2004 की चैंपियन ट्यूनिस पहले ही मरहले में बाहर हो गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अहम तरीन लेग मैच बराबरी पर खत्म। हेतम ज्यूवेनी ने इंतखाबी लम्हात में गोल करने का सुनहरी मौका गंवा दिया। पेशकदमी जारी रखने के लिए ट्यूनिस को लाजमी फतह दरकार थी। मराकश की ज़ैम्बिया के खिलाफ 1-0 से फतह। फैसला कुन गोल हकीम ZH ने 33वें मिनट में स्कोर किया। फाहते एटलाज लायंस ने ग्रुप F में टॉप पोजीशन पर भी कब्जा जमा लिया। और हदायतकार परवेज राना को बिछड़े 7 बरस बीत गए। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दर्जनों कामयाब फिल्में दी। परवेज राना ने अदाकार रीमा, शान समेत कई नौजवान अदाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ कराया।